नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण की एक कथा पढ़कर सुनाने वाले हैं। मित्रों, आपको यह वीडियो देखना नहीं, सुनना है, तो कृपया करके ईयरफोन लगा करके इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इस ऑडियो को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि परीक्षित को कौन सा श्राप मिला था। आप सभी जानते ही होंगे कि महाभारत में जिस पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था वह परीक्षित था, जो गर्भ में ही था। उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था और उस ब्रह्मास्त्र को कृष्ण भगवान ने रोका हुआ था। तो जानते हैं कि परीक्षित को कौन सा श्राप मिला था। आज हम आपको यह कथा पढ़कर सुनाने वाले हैं। धनुष बाण हाथ में लिए परीक्षित एक दिन शिकार खेलने निकला। मृगों का पीछा करते करते वह श्रांत हो गए। भूख प्यास से अपने को पीड़ित अनुभव करने लगे। आसपास कहीं जलाशय न पाकर समीप पर्वती एक ऋषि के आश्रम में चले गए। राजा ने मुनि को शांत भाव से ध्यान मग्न देखा तो प्यास से सूखे कंठ से जल की मांग की, किंतु मुनि की ओर से कोई उत्तर न मिला। आसन का तो क्या ही कहना, स्वागत को दो मधुर शब्द भी परीक्षित को सुनने न मिले। यहाँ तक कि भूमि पर बैठने को भी न कहा गया। तो राजा ने अपने को अपमानित समझा और वह क्रोध में आ गए। वास्तव में अपनी ऐसी उपेक्षा देखने का उनका अपने जीवन में यह प्रथम अवसर था। राजा को लगा कि मुनि ने मुझे देखकर जानबूझकर अपनी आंखें मूंद ली है और समाधि लगाने के बहाने यह संदेश दिया कि ऋषियों को राजा से क्या लेना देना है। यह दूषित विचार आते ही भ्रष्ट बुद्धि परीक्षित ने लौटते समय धरती पर पड़े मरे सांप को धनुष की नोक से उठाकर समाधि स्थित, यानी जिसने समाधि लिया था, उस ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक नामक इस ऋषि का तेजस्वी पुत्र समीप ही अपने साथियों के साथ खेल रहा था। उसने राजा द्वारा अपने पिता के प्रति किए दुर्व्यवहार के विषय में सुना तो अपनी मर्यादा को भंग करने वाले राजा परीक्षित के प्रति क्रोध होकर वह बोला, मैं अपने तप के बल और प्रभाव से इस अविवेकी राजा को श्राप देता हूँ कि मेरे द्वारा प्रेरित तक्षक नाग आज से 7वें दिन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इस कुल कलंक परीक्षित को डस कर इसकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। इसके पश्चात आश्रम में लौटे बालक ने पिता के गले में मृत सर्प को पड़ा देख शोक विह्वल होकर वह उच्च स्वर में रोने लगा। बच्चे का रोना से मुनि की समाधि टूट गई तो उन्होंने अपने गले में मृत सर्प को पड़ा देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सांप को एक ओर फेंककर शमीक ऋषि ने पुत्र से उसके रोने का कारण पूछा। उस ऋषि का नाम शमीक था। जब उसने अपने पुत्र से कारण पूछा तो बालक ने रोते रोते राजा परीक्षित के दुर्व्यवहार की और अपने द्वारा उसे श्राप देने की सारी घटना पिता को सुना दी। शमीक ने राजा को श्राप देने के लिए अपने पुत्र को क्रोध प्रकट किया। वत्स, तुम अभी कच्ची समझ के हो। तुम तेजस्वी राजा के महत्व को नहीं समझ सकते। इस राजा के कारण ही तो हम निश्चित और निर्भय होकर तप साधना कर रहे हैं। राजा के न रहने पर चोर, डाकू और भूत पिशाच हमारा जीवन दुर्भर कर देंगे। हमारे पशुओं और हमारी स्त्रियों को हमसे छीन लेंगे। तुमने राजा को श्राप देकर घोर अनर्थ किया है। महाराज परीक्षित तो अत्यंत धर्मात्मा, यशस्वी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित एवं निष्ठावान भक्त है। उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञों को करके हमें बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी है। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर यहाँ आए होंगे और क्रोधावेश में छोटी सी गलती कर बैठे होंगे, किंतु तुम्हें ऐसी न्यायप्रिय एवं धर्मात्मा राजा को ऐसा कठोर श्राप नहीं देना चाहिए था। प्रतिशोध लेना मुनियों को शोभा नहीं देता। तुमने तो अपनी मर्यादा का भंग किया है। तुम्हें विदंड मिलना ही चाहिए। महर्षि शमीक अपने पुत्र के इस कर्म पर अत्यधिक व्यथित चिंतित हो उठे। राजधानी पहुंचने पर राजा परीक्षित का भी विवेक जागृत हुआ और वह सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अनार्य और नीच पुरुषों जैसा व्यवहार किया है, जो मेरे लिए सर्वथा निंदनीय है। मुझे लगता है कि मेरे यह नीचता निकट भविष्य में मुझ पर घोर विपत्ति के रूप में अपना रंग अवश्य दिखाएगी। यदि ऐसा कुछ होता है तो यह एक प्रकार से अच्छा ही होगा, क्योंकि इसमें मेरे पाप का प्रायश्चित और निराकरण हो जाएगा और भविष्य में फिर ऐसा न करने की शिक्षा भी मिल जाएगी। परीक्षित ऐसा सोच ही रहे थे कि उन्हें ऋषि पुत्र का श्राप
तक्षक द्वारा डसना की जानकारी हुई। इस पर वह प्रसन्न हो उठे, अपने आप से बोले, सांसारिक विषयों पर आसक्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक अब मुझे अनासक्त होने का अवसर जुटा दिया है। परीक्षित सभी आसक्तियों को छोड़कर आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। परीक्षित के संकल्प का पता चलते ही अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, विश्वामित्र, भरद्वाज, अंगिरा तथा मैत्रेय आदि सिद्ध महात्मा भी गंगा तट पर पधारने लगे। महाराज परीक्षित ने सभी अभ्यागत महात्माओं का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया और फिर करबद्ध होकर बोले, परम पूज्य महर्षियों, मैं ब्राह्मण कुमार के श्राप को अपने लिए वरदान समझता हूँ। मुझे असली अथवा नकली तक्षक जब चाहे आकर डस ले, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। आप भी मेरे विषय में किसी प्रकार की चिंता ना करें। यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों को सुनाने की कृपा करें, ताकि अंत समय में मेरा ध्यान भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में लग जाए और मुझे उनका धाम सुलभ हो जाए। अभ्यागत महर्षियों ने राजा के निश्चय का साधु साधु कहकर अभिनंदन किया और फिर हरि चर्चा करने लगे। इस प्रकार महाराज परीक्षित सिद्ध संतों के साथ हरिगुण कर रहे थे। वह अवधूत वेश में आत्मानुभूति में खोए तथा किसी से कोई अपेक्षा न रखने वाला महात्मा सुखदेव जी का वहाँ शुभागमन हुआ तो सभी महात्मा उनके सम्मान में उठ खड़े हुए और उन्हें सादर प्रणाम करने लगे। महाराज परीक्षित ने सुखदेव के शुभागमन को अपने लिए परम सौभाग्य मानते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से उनका अभिनंदन किया और उनके चरणों में अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। सुखदेव जी ने भी उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया, महाराज को आशीर्वाद दिया और फिर स्वस्थ होकर आसन पर बैठ गए। महाराज परीक्षित करबद्ध होकर खड़े हो गए और उन्होंने सुखदेव जी के तप, त्याग और गहन ज्ञान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके पधारने के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया। इसके उपरांत उन्होंने अपनी निम्नोक्त जिज्ञासाओं के शमन का अनुरोध किया। आज के वीडियो में बस इतना ही मित्रों। आगे की वीडियो में परीक्षित ने कौन से सवाल किए हैं यह जानने मिलेगा। अगर आपको इसके आगे का पार्ट भी जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगर आपको जानना है कि आगे परीक्षित ने कौन से सवाल किए हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम आगे का भी वीडियो बना दें। अगर आपको यह वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले किसी एक और नए वीडियो में।